नमस्कार। मैं मोहन हरकरे पूना से हूँ। मृत्यु शराटक योग क्या है? शादी नहीं हो सकती? अरे भाई, क्यों नहीं हो सकती? जरूर होगी। टोटके है ना अपने पास, डरो मत। मैं पूना से हूँ, पहले बता चुका हूँ। शादी के पहले गुणमेलन होना आवश्यक है। कौन से भी लड़का लड़की, गुणमेलन तो जरूर कीजिएगा। और अगर उसमें कुछ मृत्यु शराटक योग निकला तो डरने का नहीं, परेशान होने का नहीं। क्योंकि एक याद रखो, दुनिया में हर रोग का इलाज है और हर शंका का समाधान भी है। अब ये तालिका देखो, अगर लड़का और लड़की, उनकी राशि मेष और कन्या हो, मेष और कन्या हो, अगर तुला या मीन हो, मिथुन हो या वृश्चिक हो, मकर और सिंह हो, कुंभ और कर्क हो, धनु और वृषभ हो, तो इसमें क्या होता है? मृत्यु शराटक योग आता है। ऐसे मृत्यु शराटक के 6 योग होते हैं। लड़का और लड़की का गुण मेलन करते समय अगर मृत्यु शराटक योग आ गया तो गुण संख्या जो देते हैं, कितने गुण मिले भाई, 20 गुण मिले, 25 गुण मिले, 26 गुण मिले, तो गुण संख्या में उधर क्रॉस आता है, उधर कोई संख्या नहीं देते। इसका मतलब है 0 गुण और शादी करने का नहीं, ऐसा उनका कहना होता है। अगर मृत्यु शराटक योग आता है तो यह बात सुनकर माता पिता बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या करना, लड़की की शादी करने का है। हर जगह देखो तो कई जगह मृत्यु शराटक योग आता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक देखो, ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? बिल्कुल आसानी से देखना चाहिए। तुम खुद फैसला कर सकते हो, किसी भी पंडित जी की यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी महाराज की उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पुरोहित की जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद फैसला करो और नवांश कुंडली बोको। नवांश कुंडली अगर दोनों के राशि स्वामी मित्र है तो बिंदास शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी तुम बड़े आराम से काम कर सकते हो, खुद कर सकते हो, खुद देख कर सकते हो। अब नवांश कुंडली अगर आपके पास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो अपना दाते पंचांग है, महाराष्ट्र में दाते पंचांग ज़्यादा चलता है। दाते पंचांग में देखो, उसमें अवखड़ा चक्र जो है, अवखड़ा चक्र में ये दिखाई देता है, नवांश कुंडली दिखाई देता है। मैं अभी ये आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, वो दिखाता हूँ। नवांश राशि उसकी पक्की करो। वो नवांश राशि के लिए अपनी राशि, अपना नक्षत्र और चरण, वो चरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी हो, वो चरण के अनुसार नवांश राशि बनती है। अगर देखो, अगर नवांश राशि मेष आती है तो स्वामी उसका मंगल होता है। देखो दूसरी तालिका देखो, कौन कौन से ग्रहों के स्वामी कौन कौन से है। यानी मेष और वृश्चिक का मंगल है, वृषभ और तुला का शुक्र है, मिथुन कन्या का बुध है, कर्क का चंद्र है, सिंह का रवि है, धनु और मीन ये दोनों गुरु की राशियाँ है, उनका स्वामी गुरु है जुपिटर, और मकर कुंभ का ये अपने शनि महाराज है। ये हर ग्रह के स्वामी हैं। अब भाइयों देखो, ग्रहों की स्वामी मैत्री का तालिका देखो।
कौन से ग्रहों के कौन से ग्रह शत्रु है, कौन से ग्रह मित्र है, ये तालिका देखो और वो उसमें से तय करो। नवांश कुंडली के स्वामी उनकी ग्रह मैत्री है क्या नहीं। उदाहरण के लिए मैं एक गुण मेलन बताता हूँ, उदाहरण के लिए समझने के लिए। लड़का मेष राशि का, देखो लड़का मेष राशि का, नक्षत्र अश्विनी, चरण पहला, ये हो गया। लड़की की राशि कन्या, नक्षत्र हस्त, चरण चौथा। तो इसमें क्या होता है, इसमें मृत्यु षडाष्टक योग आता है। तो प्रॉब्लम शादी करने का या नहीं करने का, भाई मृत्यु षडाष्टक है, इसका नाम ही मृत्यु है, उसमें डरने की कोई बात नहीं, उसमें कोई मृत्यु वगैरह वगैरह कुछ नहीं आता। ये क्यों नाम रखा है मालूम नहीं, लेकिन उसमें मृत्यु नहीं आता। देखो इसमें अब लड़के का नवमांश राशि मेष है, नवमांश राशि मेष है, इसका मतलब उसका राशि स्वामी मंगल है। और लड़की की नवमांश राशि कन्या है, यानी उसका स्वामी चंद्र है। अब मंगल और चंद्र स्वामी मैत्री तालिका में देखो, मंगल और चंद्र दोनों आपस में शत्रु है या मित्र है, वो तालिका में देखो। तो ये देखने के बाद क्या पता चलता है कि दोनों मित्र हैं, तो शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन एट ऑल। और गुण मिलन भी देखो, जिधर क्रॉस है, क्रॉस लिखा है, कुछ भी गुण नहीं लिखा, जीरो, उधर 25 गुण समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उधर 25 गुण समझना चाहिए। और इस तरह मृत्यु षडाष्टक के कम से कम 70% प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। सब देखो, नवांश कुंडली देखो, सब देखो, मृत्यु षडाष्टक का यह तोड़का है, आराम से शादी करो। मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया है, आखिर में नंबर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन लगाओ, मैं कभी भी तैयार हूँ आपको सलाह देने के लिए या आपको मार्गदर्शन करने के लिए। तब तक नमस्कार।